नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर 1 आप जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें यूनिट 9 है। यूनिट 9 आप जब देखेंगे तो उनमें स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है मृदा प्रदूषण। तो इस लेक्चर में हम सभी मृदा प्रदूषण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम मृदा प्रदूषण के परिभाषा जानते हैं। तो मृदा प्रदूषण क्या होता है? तो मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में होने वाले अवांछित परिवर्तन एवं इन परिवर्तनों के कारण उसकी उत्पादकता में होने वाला ह्रास मृदा प्रदूषण कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि मृदा जो है जैविक और अजैविक पदार्थ से निर्मित जो है एक पतली परत होती है। तो उनमें जो भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाले अवांछित परिवर्तनों के कारण जो उसके उत्पादकता में ह्रास जो होती है उसी को मृदा प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मृदा प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से 5 रूपों में इनका स्रोत माना गया है। एक है औद्योगिक अपशिष्ट, उर्वरक एवं कीटनाशक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट और नाभिकीय अपशिष्ट। अब हम देखते हैं एक एक कर कि औद्योगिक अपशिष्ट क्या कैसे होता है। तो जल, नगरीय अपशिष्ट तथा मेडिकल एवं अस्पतालों में अपशिष्टों को फेंकने से भूमि प्रदूषित हो जाती है। इस कारण मृदा प्रदूषण होता है। तो मृदा प्रदूषण का प्रथम स्रोत कौन सा हुआ? औद्योगिक अपशिष्ट। नेक्स्ट है दोस्तों उर्वरक एवं कीटनाशक अपशिष्ट। तो अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा भूमि के जीवों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। किनसे? तो उर्वरक और कीटनाशक से। इस कारण से मृदा प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है कृषि अपशिष्ट। तो कृषि अपशिष्ट कैसे होगा? तो कृषि के उपरांत जो उसका बचा हुआ भूसा, घास फूस, पत्तियां आदि एक स्थान पर एकत्र कर दिए जाते हैं या फैले रहते हैं। इन पर जब पानी गिरने से सड़ने लगते हैं तथा जैविक क्रिया होने से प्रदूषण का कारण बन जाता है। आप जब देखते हैं खेत में जब गेहूं कटती है तो गेहूं का जो अपशिष्ट है उसको खेत में ही रहने दिया जाता है। जब बारिश होती है तो वो सड़ गल जाते हैं, जिससे कारण क्या है, हमारी मृदा जो है वो प्रदूषण फैल जाते हैं। तो यह क्या हुआ? कृषि अपशिष्ट। नेक्स्ट है दोस्तों घरेलू अपशिष्ट। तो घरेलू तथा रसोई के अपशिष्ट, कसाई खानों के अपशिष्ट जिनका जैविक अपघटन नहीं होता है। अब घरेलू में देखेंगे बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट हैं जिसका जो जैविक अपघटन होता ही नहीं है, उसे ही घरेलू अपशिष्ट कहते हैं, जिसके कारण से मृदा प्रदूषण होता है। नाभिकीय लास्ट है नाभिकीय अपशिष्ट। तो नाभिकीय अपशिष्ट कैसे होंगे? तो जहाँ पर जो रासायनिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है आदि से जो निकलने वाले अपशिष्ट हैं, बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट हैं जो प्रयोगशाला में जहाँ पर नाभिकीय संयंत्र ऊर्जा होते हैं वहाँ पर से अपशिष्ट निकलते हैं, उसी को नाभिकीय अपशिष्ट कहा जाता है। तो आपने देखा कि मृदा का विभिन्न स्रोत हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि मृदा पर जो इनके प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से हैं, साथ ही मृदा पर नियंत्रण कौन कौन है। अब हम देखते हैं मृदा प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से हैं। तो एट फर्स्ट हम देखते हैं कि मृदा प्रदूषण से मानव, जीव जंतु तथा वनस्पतियों को प्रभावित करता है। तो मृदा प्रदूषण से मानव पर भी, जीव जंतु पर भी तथा वनस्पतियों को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मिट्टी के मौलिक गुणों में ह्रास होता है। अगर मृदा प्रदूषण हो जाएगा तो निश्चित तौर पर मिट्टियों के जो मौलिक गुण हैं, जो जिनके कारण उनकी उत्पादकता ज़्यादा रहती है, इस प्रदूषण से इनकी मौलिक गुणों में ह्रास हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भूमि में लवणीयकरण तथा पानी एकत्रित होने से कृषि भूमि नष्ट हो जाती है। तो भूमि पर अगर ज़्यादा लवणीयकरण हो जाएगा, साथ ही साथ पानी एकत्रित होने से क्या होगा? कृषि भूमि नष्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रमुख प्रभाव थे। दोस्तों अब हम देखते हैं कि मृदा प्रदूषण को जो रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो प्रथम है औद्योगिक अपशिष्ट को बिना उचित उपचार के व घातक रसायनों को छाने बिना भूमि पर बहाने
पर प्रतिबंध होना चाहिए। जिस प्रकार से आप देखते हैं औद्योगिक अपशिष्ट, खासकर कोई भी औद्योगिक कारखाने हैं वहाँ से डायरेक्ट जो मिट्टी पर बहा दिए जाते हैं उनके अपशिष्ट, तो उनको उचित उपचार और घातक रसायनों को छाने बिना भूमि पर बहाना पर प्रतिबंध होने चाहिए। या सेकेंड जो इनके नियंत्रण के हैं मृदा प्रदूषण के, तो वो है खेतों में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों, पशुओं से प्राप्त गोबर का उपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि वर्तमान समय में सरकार भी ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है किसानों को कि जैविक कृषि पर आधारित खेती करें, तो उसी रासायनिक उर्वरक का कम प्रयोग करें, जिससे क्या होता है कि मृदा जो है उसके उत्पादकता में ह्रास होता है। तो ये भी एक मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के एक अच्छे उपाय हैं। तो आपको क्या करना है कि जैव उर्वरकों, पशुओं से प्राप्त गोबर का ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों, मिट्टी में प्रयोग करना है। नेक्स्ट है दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो ये भारत सरकार द्वारा 2015 में लाया गया था। तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो भी किसान हैं अपने खेत को पहले से जांच करवा लें कि इसमें किस उर्वरक की आवश्यकता है, कौन से तत्व की आवश्यकता है। तो इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में ये भी है मृदा प्रदूषण को नियंत्रण के लिए रोकने के एक अच्छे उपाय हैं। तो दोस्तों आपने इस लेक्चर में जाना मृदा प्रदूषण के बारे में, परिभाषा जाना, उनके स्रोत जाना, फिर उनके प्रभाव और लास्ट में आपने नियंत्रण जाना। तो दोस्तों आपको संक्षेप में रिवीजन करते हुए साथ ही इसी प्रकार से आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो आपने देखा कि बहुत कम समय में आपको इतना ही जानना है, सटीक जानने हैं। साथ ही आप क्वेश्चन पेपर भी लगाएं, तभी आपको मालूम चलेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल हर्ष के साथ राज YouTube चैनल से जुड़ें। UGC नेट हायर एजुकेशन से संबंधित, साथ ही UGC नेट जो पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी भी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इससे जुड़े। और ये सारा लेक्चर मैं हिंदी माध्यम स्टूडेंट के मद्देनज़र रखते हुए डाल रहा हूँ। आप YouTube चैनल में देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल से जुड़ें और साथ ही साथ लाइक भी करें, और आपके दोस्त जितने भी हैं जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सजेस्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।